अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान कर दिया है। आवाम को महंगाई के बोझ तले कुछ राहत फराहम करते हुए पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6.8 रुपये फी लीटर कमी की गई है। ये फैसला मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के सारिफीन के लिए एक खुशाइन खबर है, जिसके असरात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जल्द ही महसूस किए जाएंगे। ये इकदाम बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में होने वाली तब्दीलियों और हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है, जिसका मकसद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 403.78 रुपये फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 402.78 रुपये फी लीटर हो गई है। ये नई कीमतें फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गई हैं, जिसका मतलब है कि आज से ही सारिफीन कम कीमतों पर पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे। इस फैसले से ट्रांसपोर्ट के शोबे पर बराह रास्त असर पड़ेगा, जिससे माल बर्दारी और मुसाफिरों के किरायों में कमी की तवक्को की जा सकती है। ये इकदाम महंगाई की शरह को कंट्रोल करने और मईशत में बेहतरी लाने की हुकूमती कोशिशों का हिस्सा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी एक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में हालिया इस्तेहकाम या मामूली कमी ने हुकूमत को ये फैसला करने का मौका फराहम किया है। हुकूमत का कहना है कि वो आवाम पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और ये कमी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये इक़दाम न सिर्फ आम आदमी के बजट पर मुस्बत असर डालेगा बल्कि सनती और ज़रई शोबों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा। माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने मुल्क में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया था। अब जबकि कीमतों में कमी की गई है, उम्मीद की जा रही है कि इसका मुस्बत असर रसद के निज़ाम और अशियाए ज़रूरिया की लागत पर भी पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की लागत में कमी से किसानों और छोटे कारोबारों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनकी पैदावार को मंडियों तक पहुंचाने का खर्च कम हो जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो मईशत के मुख्तलिफ हिस्सों को एक साथ सहूलत फराहम कर सकता है। इस फैसले का तज्जिया करते हुए माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि ये एक वक्ती रिलीफ हो सकता है, ताहम इसके देरपा असरात का इन्हिसार आलमी मंडी में तेल की कीमतों के इस्तेहकाम पर होगा। इनका मजीद कहना है कि हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स की शरह को भी मुनासिब सतह पर रखना चाहिए, ताकि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर मुनहसिर है, इसलिए आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव बराह रास्त मुल्की मईशत को मुतासिर करता है। हुकूमत के इस इक़दाम को सियासी हलकों की जानिब से भी सराहा जा रहा है, जहां अपोजिशन जमातों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। ताहम वो ये भी मुतालबा कर रही हैं कि हुकूमत आवाम को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए दीगर शोबों में भी इक़दामात करे। ये कमी एक ऐसे वक्त में की गई है जब मुल्क में आने वाले इंतखाबात की सरगर्मियाँ ज़ोरों पर हैं और हुकूमत पर आवाम को खुश करने का दबाव बढ़ रहा था। यहाँ ये बात अहम है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी सिर्फ एक माहाना जायज़ा का हिस्सा होती है। हुकूमत हर 15 दिन या महीने बाद आलमी कीमतों, रुपए की कद्र और दरामदी लागत को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों का ताजुन करती है। इस बार आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली गिरावट और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कद्र में कुछ बेहतरी ने इस कमी को मुमकिन बनाया है। ताहम ये सूरत हाल मुस्तकिल नहीं होती और आइंदा जायजे में दोबारा तब्दीली का इम्कान रहता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कई अवामिल पर मुनहसिर होती हैं, जिनमें तेल पैदा करने वाले ममालिक की पॉलिसियाँ, आलमी रसद व तलब, जियोपॉलिटिकल सूरत हाल और कुदरती आफात शामिल हैं। हाल ही में आलमी मईशत में सुस्त रवी के खदशात और तेल की तलब में कमी ने कीमतों पर दबाव डाला है। इसके साथ ही तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की जानिब से पैदावार में इजाफे के इशारों ने भी कीमतों को मुस्तहकम रखने में मदद दी है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। इन कीमतों में उतार चढ़ाव न सिर्फ इफ़रात ज़र को मुतासिर करता है बल्कि बजट खसारे पर भी असरअंदाज होता है। हुकूमत को दरामदी बिल को कम करने और तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि आलमी मार्केट के झटकों से बचा जा सके। शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबों में सरमायाकारी तवील मुद्दती हल फराहम कर सकती है। माजी में हुकूमतें अक्सर पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सों के ज़रिए आमदनी हासिल करती रही हैं, जिससे सारिफीन पर इजाफी बोझ पड़ता है। ताहम मौजूदा हुकूमत ने कोशिश की है कि आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम तक पहुँचाया जा सके। इस इक़दाम से हुकूमती ख़जाने पर कुछ दबाव पड़ सकता है, लेकिन ये आवाम को रिलीफ फराहम करने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। हुकूमत की तरजीहात में आवाम को रिलीफ और मुआशी इस्तेहकाम शामिल हैं।
इस कमी के बाद मुल्क भर में महंगाई की शरह में भी मामूली कमी की तवक्को की जा रही है। ये रिलीफ खास तौर पर निचले और मुतवस्सित तबके के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जो रोज़मर्रा के अखराजात में इजाफे से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी से सफ़र और अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा, जिससे आम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा मुमकिन है। ये एक ऐसा कदम है जो बराह रास्त अवामी खुशहाली पर असरअंदाज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर न सिर्फ निजी ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। बसों, कोचेज और रिक्शों के किरायों में कमी का मुतालबा जोर पकड़ सकता है, जिससे लाखों मुसाफिरों को रोजाना की बुनियाद पर फायदा होगा। इसी तरह माल बरदार गाड़ियों के अखराजात में कमी से सनतों को भी खाम माल और तैयारशुदा मसनूआत की नकलो हमल में सहूलत मिलेगी। ये मईशत के हर पहलू को फायदा पहुंचाने वाला कदम है। सनती और ज़रई शोबों पर इस कमी के मुस्बत असरात मुतवक्के हैं। ज़रई मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और ट्यूबवेल डीजल पर चलते हैं, लिहाजा डीजल की कीमत में कमी से किसानों के लिए पैदावारी लागत कम हो जाएगी। इसी तरह फैक्ट्रियों और कारखानों में इस्तेमाल होने वाली डीजल जनरेटर्स की लागत में भी कमी आएगी, जिससे सनती पैदावार सस्ती हो सकती है। ये दोनों शोबे मुल्क की माशी तरक्की की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और इनको मिलने वाला रिलीफ पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में ज़्यादा शफ़ाफियत लाए। अवाम को ये जानने का हक है कि कीमतों का हिसाब किस तरह लगाया जाता है और किन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है। इससे अवामी एतमाद में इजाफा होगा और हुकूमत के फैसलों पर तनकीद में कमी आएगी। एक वाज़े और काबिल फ़हम तरीक़ाकार तवील मुद्दत में पेट्रोलियम मार्केट के इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ देगा। इलाकाई तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब भी खित्ते के बाज़ दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा हैं। हालांकि हालिया कमी के बाद ये फ़र्क कुछ कम हुआ है। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कीमतों को मुनासिब सतह पर रखा जाए, ताकि हमारे हमसाया ममालिक से मुकाबला किया जा सके। ये न सिर्फ सारिफीन को फ़ायदा पहुँचाएगा, बल्कि गैर कानूनी स्मगलिंग की हौसला शिकनी भी करेगा, जो कि अक्सर कीमतों में बड़े फ़र्क की वजह से होती है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से नए कर्ज़ों और पैकेजेस पर भी बातचीत कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवामी एतमाद को बहाल करने और हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर दिखाने में मददगार साबित हो सकती है। बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ बातचीत में हुकूमत को तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात का अज़्म दिखाना होगा, जिसमें सिर्फ कीमतों में कमी ही नहीं बल्कि तवानाई की बचत और मुतबादिल ज़राए का फ़रोग़ भी शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए इक़दामात पर भी गौर करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, साइकिलिंग और पैदल चलने को फ़रोग़ देना और कार पूलिंग जैसे तसव्वुरात को मकबूल बनाना तवील मुद्दत में मुल्की मईशत और माहौलियात दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये न सिर्फ पेट्रोल के दरामदी बिल को कम करेगा, बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी में भी कमी लाएगा। अगले महीनों में आलमी तेल की मंडी की सूरत हाल गैर यकीनी दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन जंग, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और बड़ी आलमी मईशतों की तरक्की की रफ्तार जैसे अवामिल तेल की कीमतों को मुतासिर कर सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो आलमी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन में मोहतात हिकमत अमली अपनाए। अवाम को भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। इस कमी से मुतवस्सित तबके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। महंगाई के दबाव में कमी उनके रोज़मर्रा के बजट को मुतवाज़िन करने में मदद देगी। बच्चे स्कूल जाने के लिए सस्ते सफ़र की उम्मीद कर सकते हैं और घरानों के अखराजात में कुछ गुंजाइश निकल सकती है। ये एक नफसियाती रिलीफ भी है जो महंगाई के खौफ को कुछ हद तक कम कर सकता है और सारिफीन के एतमाद को बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि इस कमी का हकीकी असर मईशत पर कितना गहरा पड़ता है। क्या ये अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाएगा? क्या ट्रांसपोर्ट किरायों में वाकई कमी होगी? इन सवालात के जवाबात वक्त के साथ ही सामने आएंगे। ताहम फौरी तौर पर यह एक मुस्बत कदम है जो आवाम को कुछ हद तक रिलीफ फराहम करता है और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में मददगार साबित हो सकता है। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम को रिलीफ फराहम करने की अपनी तरजीह साबित की है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में ये कमी एक मुश्किल माशी सूरत हाल में आवाम के लिए उम्मीद की एक किरण है। ये इस बात की निशानदही करता है कि आलमी मंडी में मामूली बेहतरी और हुकूमती पॉलिसियां बराह रास्त आवाम के फ़ायदे में तब्दील हो सकती हैं। हमें उम्मीद है कि इस तरह के मज़ीद इक़दामात मुस्तक़बिल में भी किए जाएंगे ताकि महंगाई के बोझ को मज़ीद कम किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की तफसीली रिपोर्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। हमने इसके मुमकिन असरात, पस मंज़र और आइंदा के इम्कानात पर बात की। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात मुफीद लगी होंगी।
اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔